मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में कवि ग्रंथावली के चीतावड़ी कंवं के कुछ साखी लेकर आया हूँ, जो साखी इस प्रकार है: 44, 45, 46 और 47 और जो है 48। कुल 5 साखी है इसमें, जिसका अर्थ विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। चलिए देर न करते हुए आज की पहली साखी आज के वीडियो में शुरू कर रहा हूं। पहली साखी जो है आज की इस प्रकार है: यह तन तव सब बन भया, करम भये कुल्हारी, आप क्यों काटिए, कहे कबीर बिचारी। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब सोच विचार कर सब बातें कहते थे कि यह पूरी शरीर जंगल है। इस शरीर रूपी वन को काटने के लिए, नष्ट करने के लिए मानव के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म की जो कुल्हाड़ी है, वह कुल्हाड़ी का ही काज करता है। जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसको काटने के लिए वह कुल्हाड़ी का काम करते हैं इस वन रूपी जंगल को। इसलिए मानव खुद को ही अपने आप को काट रहा है और अपने ही कर्मों के कारण सारे दुख इस संसार में भोग रहा है। जो भी कष्ट वो भोग रहा है उसी के द्वारा पैदा किया गया है, उत्पन्न किया गया है। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब ने अच्छे कर्म करने की सलाह दिया और सत कर्म करने के लिए मानव को बार बार जो है प्रेरित किया। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है: कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाई, राम निकुल कुल भेंट ले, सब कुल रहया समाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, अपने कुल जिसमें तू जन्म लिया है, यानी पारिवारिक संबंधों को अगर तू त्याग कर देता है तो तेरे सारे संबंध बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा से आप निकट हो जाते हैं, और अगर आपने सांसारिक संबंधों की रक्षा किया तो परमात्मा रूपी कुल से आप छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यानी हे मानव, तू किसी कुल का नहीं रहता, तू कुल विहीन हो जाता है। ऐसे में तू कुल विहीन होकर परमात्मा के पास जाकर कैसे मिल सकता है, जो संपूर्ण कुलों को समाहित करता है। यहाँ पर भी सांसारिक सुख और शरीर की नश्वरता का ही चित्रण किया गया है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है: दुनिया के धोखे मुआ, चले जो कुल काणी, जब कुल किसका लाजसी, जबले धैर्या मसाणी। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्राणी, तू सांसारिक मोह माया के धोखे में आकर, उसके चक्कर में पड़कर
तू अपने कुल परंपरा परिवार का पालन में लग गया। यही अज्ञानता तुझे इस जीवन से कभी मुक्त नहीं होने देगी। यानी जब तू चिता पर रखा जाएगा तब तू कौन से कुल का होगा ये भी पता नहीं। इस साखी में सारे सदगुरु कबीर साहब ने मानव के सांसारिक कर्मों का बेकार बताया और सांसारिक कर्मों की निरर्थकता का भी वर्णन किया गया है। मित्रों, इस वीडियो की आखिरी साखी जो इस प्रकार है, दुनिया भाड़ा दुख का भरी मुहा मुँह भूस, अदया अलह राम को कुरहे ऊड़ी कूस। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, हे जीवात्मा, हे जीव, जिस मोह माया की रस्सी में यह संसार बंधा हुआ है, सारे लोग मोह माया की रस्सी में बंधे हुए हैं। तू इस रस्सी में मत बंध। सदगुरु कहते हैं कि संसार तो मोह माया की में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, लेकिन तू मत फंस, नहीं तो तेरी सोनी जैसे शरीर, कंचन जैसी शरीर ऐसी मिट जाएगी, ऐसी मिट जाएगी जैसे आटे में नमक मिल जाता है। अर्थात जब आटे में नमक मिलाया जाता है तो नमक का अपना आकार खत्म हो जाता है, वो अपना आकार खो देता है, उसका कोई भी रूप नहीं रह जाता जब नमक को आटे में मिला दिया जाता है, और वह अपना रूप स्वरूप सब खो देता है। सदगुरु कहते हैं, इसी प्रकार, इसी तरह सांसारिक मोह माया में फंसकर हे जीव, हे मानव, अपने आप को तू पूरी तरह नष्ट कर लेता है। तेरा कोई वजूद ही नहीं रह जाता इस संसार में, इसका कोई स्वरूप ही नहीं रह जाता है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।